Respected Sri Sanjeev Rai, Joint Director, Professor Burman, CVO, Shri Singh ji, judges, faculty members, मेरे कोल इंडिया के जनरल मैनेजर श्री राव साहब, अदर कलीग ऑफ कोल इंडिया, स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फाइनल स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त। अभी मैं लिफ्ट में जब पढ़ आ रहा था तो एक पोस्टर दिखा रैगिंग के बारे में, तो मुझको अपना रैगिंग के दिन याद आ गया और मुझको अच्छा से पूजा किया जाता था और साथ में बाद में समोसे और रसगुल्ले भी खिलाए जाते थे और ये बताया जाता था देखो बड़ा नसीब वाले होते हैं जिनका रैगिंग होता है। रैगिंग सब जगह नहीं होता है, ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट है जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वही रैगिंग होता है। तो तुम भाग्य मनाओ इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आए हो, तुम्हारा रैगिंग हो रहा मतलब इतना प्यार से फुसलाया जाता था और फिर अगला फिर क्वेश्चन शुरू और फिर जो भी। तो ये वास्तव में बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूशन में हम आए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। और शायद मुझको भी नहीं पता था कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जो अपने आप में यूनिक है। यहाँ पर विदेश के भी लोग आते हैं और हमें वास्तव में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम आपके सामने हैं। लिफ्ट से ऊपर जब आया तो हमको सामने दिखा आपका फोटो, शरीर मध्यम खलु धर्म साधन, शरीर मध्य खलु धर्म साधन। यानी यदि आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपका धर्म का काम करेगा। कुछ भी करना है, अच्छा काम करना है या कोई भी धर्म का काम करना है या इवन बुरा काम करना है तो शरीर रहेगा तभी करेंगे। तो ये जो स्लोगन रखा गया, ये जिसने भी रखा है बड़ा सोच समझ रखा है कि हमको अपने आप से प्यार करना है, हमको स्वस्थ रहना है, हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि हमें कोई छू न पाए, मेंटली हमको स्ट्रॉन्ग रहना है, हमको कोई भी कठिनाई कठिन न लगे, कोई भी टारगेट हमको कठिन न लगे। हमें अपना हौसला मेंटेन करके रखना है कि कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकें। ये है स्वस्थ शरीर की, बिना स्वस्थ शरीर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मोरल राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम यही सीखते आए हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अपने पेरेंट्स से सीखते आए हैं, फिर बाद में गुरु जी के पास सीखने हैं, फिर अपने सोसाइटी से सीखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज हमको बचपन से सीखता है, उसके लिए अलग से क्लास में अब हम यहाँ इकट्ठा क्यों? G20 यानी 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, G20 की एक ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। इसका काम है कि सारे G20 नेशन जितने हैं वहाँ जा करके और एंटी करप्शन इशू को डिस्कस करें और कैसे एक्शन प्लान बनाएं कि कैसे हम करप्शन को कलेक्टिवली डील कर सकते हैं। हमारे आप सुने होंगे न्यूज पेपर में कि बहुत लोग यहाँ से पैसे लेकर के भाग गए विदेश में जाकर बैठे हुए, तो कैसे हम एसेट को रिकवरी करें,
या हमारा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो कि हम अपने ब्राइड वाले मनी चाहे जो हमारे देश से लोग गए हैं उनसे मनी को रिकवर कर सकें या किस तरह का और लीगल असिस्टेंस ले सकें, ये काम करता है वर्किंग कमेटी। 2010 से शुरू हुआ था, हर साल अलग अलग कंट्री इसको प्रेसिडेंसी करती आई और इस साल 2023 में इंडिया इसको लीड कर रहा है और थीम रखा हुआ है जैसा हमारे प्रोज्यूम ने बताया पूरा वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड सबका फ्यूचर एक है, वन फ्यूचर। इसी थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग इस महीने में ही CWC, DOPT और बाकी जितने G20 के नेशंस वाले हैं सारे लोग हमारे यहाँ मीटिंग करेंगे, यहाँ कोलकाता में मीटिंग करेंगे। उसी के अवेयरनेस के संबंध में हम लोग आए हुए हैं कि विजन्स क्या होता है। एक और होता है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, मोरल वैल्यूज के बारे में इतना बोल के गए हैं, इतना बता के गए हैं कि ये आज के G20 वाले सब मिल करके उतना नहीं बता पाएंगे जितना हमको अपने आप में इनबिल्ट है। हम अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से जो सीखते आए हैं मोरल वैल्यूज के बारे में, वो अपने आप में सफिशिएंट है। बस उसको हमें अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसी डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे और उसके बाद हम लोगों ने दीपक जलाया। दीपक तमसोमा ज्योतिर्गमय। दीपक मीन्स जो प्रकाश दे। हम दीपक हैं और भगवान बुद्ध ने बोला था आका दीपो भव, खुद जलो, खुद प्रकाश प्रज्वलित हो। मीन्स आप अच्छा की तरफ रहिए, ज्ञान की तरफ रहिए, प्रज्वलित हो मुझे आपको करेंगे, अच्छे कर्म करिए। सबको भगवान बुद्ध ने बताया कि वृद्ध पे, पशु पे सबको दया कीजिए, अपने गुरु के, माता पिता को सबको आदर कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। और भगवान बुद्ध ने बताया कि अपने आप से प्यार करो, स्वस्थ रहो, सत्य मार्ग को चुनिए, अनुशासित रहिए, क्रोध मत कीजिए। ये भगवान बुद्ध ने उस समय बताया, उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। अपनी खुशियाँ बांटिए, लोगों के दुख में शामिल होइए। कोई सपोर्ट नहीं करना है, कोई परेशानी में है, हमें उसके साथ होना है। और यदि हम खुश हैं तो अपनी खुशियों के साथ भी करवा लेंगे, उससे और बढ़ती। परिश्रम करना थोड़ा संकुचित अधिकार है, परिश्रम करेंगे और खूब परिश्रम करेंगे और करते रहेंगे। एक चीज़ और बताऊंगा कि कोई बोलता है ना कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है। ये जो ऐसे का जो बंडल दिखने से लग रहा है कि हमारे यहाँ सब के सब जीनियस है, ये जीनियस ये सब कुछ नहीं होता है, होता है खाली परिश्रम। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, चाहे आप जिस तरह से मेहनत करें। कंसंट्रेशन आपका मोटिवेशन, ये सब मिल करके आपको आउटकम फाइनल रिजल्ट देता है। परिश्रम करेंगे, हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, अपना सामर्थ्य झोंक देंगे। काम कैसे नहीं होगा, लक्ष्य कैसे नहीं होगा। समाज सेवा में विश्वास रखते हैं, समाज सेवा करते हैं। ये भगवान बुद्ध ने हमको बताया। फिर दीपक की बात कर रहा था। दीपक, इसके लिए मैं अपने लिए लिखा था एक कि मैं ब्रजेश हूँ, मेरा नाम ब्रजेश है। मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ। दीपक का काम है जलना, अच्छा काम करते हुए। मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। प्रकाश की दुश्मन का, दिए के दीपक का दुश्मन जो प्रकाश देता है, इसलिए उसका अंधकार जो है वो दुश्मन है। अज्ञानता उसकी दुश्मन है, बुराइयाँ उसकी दुश्मन है। मेरी दुश्मनी केवल उन्हीं लोगों से है, उनसे ही है जो बुरे हैं। हम करप्शन वाले स्टेज में कहें जो करप्ट हैं। तो मैं और लेकिन ये कुछ और है। हवा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हवा हमारे पीछे पड़ी, जगत तक उसको उठाने की कोशिश करती है। उसी तरह कविता है, मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ। मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है,
हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। हम और आप क्या कर सकते हैं? पहला नियम ये होता है, हम अच्छे तो ऑब्वियस है कि हमारे साथ वाले अच्छे। भगवान श्री राम जब अच्छे थे तो उनकी प्रजा भी अच्छी थी। यहाँ जिस तरह से हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे सीबीओ साहब हैं, प्रोफेसर हैं, जिस तरह से देख करके लग रहा है, तो उसमें भी एक मैं बहुत पहले सुना था ये बात, ये आप अच्छे हैं। फिर मैं जब बैठा यहाँ पे तो हमारी अदिति ने बताया कि हमने पीछे स्टूडेंट्स को बोला कि आप आगे आ जाओ। बोला नहीं मैडम हम नहीं आएंगे, मैं फर्स्ट ईयर का हूँ। जब सब लोग बैठ जाएंगे, फाइनल वाले भी बैठ जाएंगे, सीट बचेगा तब आगे आ जाएंगे। ये क्या शो करता है? दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी ऑफ मोरल वैल्यू, द टाइप ऑफ डिसिप्लिन वी हैव, यू हैव। इधर पूरी टीम अच्छी है तभी आप अच्छे हैं। ये बात ये अभिमान की है, प्रजा ऐसी राम की है। बात ये अभिमान की है, प्रजा ऐसी राम की है। जिस राज्य का राजा स्वयं, डायरेक्टर साहब आपके लिए, जिस राज्य का राजा स्वयं त्यागी तपी विद्वान हो, जिस राज्य का राजा स्वयं त्यागी तपी विद्वान हो, क्यों न प्रजा उस राज्य की अद्भुत गुणों की खान हो। जिस तरह का इंस्टीट्यूशन में हमने यहाँ देखे, वास्तव में हमको फक्र है, हमको गर्व है कि आपके बच्चे ऐसे। बाकी इंटीग्रिटी के बारे में तो बहुत बोलने का है नहीं, आप सबको पता है, आप सब लोग बचपन से ही जानते आए हैं। मैं बंगाल में हूँ और यहाँ पर तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तो और होम्योपैथिक कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ। मेरे नाना जी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। 1987 में उन्होंने बताया कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस 84 तक तो जिंदा थे। बोले नहीं क्या बात करते हैं? नहीं, एक मेरे फ्रेंड फैजाबाद के आसपास कहीं रहते थे वो, और मेरे एक फ्रेंड, उनके एक फ्रेंड उनका ट्रीटमेंट करने जाते थे। ये खाली उनको पता हो, किसी को नहीं पता है। तो हम लोग भी कहीं अखबार में पढ़े कि साधु बाबा को लोग बोलता है, क्लेम करता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस डॉक्टर को दिखाते थे वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, और मैं भी ऐसे समाज से आता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यदि इंटीग्रिटी, सर आप कुछ बोल रहे थे इंटीग्रिटी बताने का, इंटीग्रिटी का यदि एग्जाम्पल है तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंटीग्रिटी हम कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? सबसे पहला जो आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है खुद के लिए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ करप्शन करते हैं, वहाँ इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। कई बार उसको बॉस के चलते कंपल्सन हो जाता है काम करने का, करना पड़ रहा है, बॉस बोल रहा है, इसलिए उसको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो पता उसकी मजबूरी है, उसके चलते इंटीग्रिटी का लगा। तो इंटीग्रिटी, इसको कॉम्प्रोमाइज करने वाले को इंटीग्रिटी नहीं बोलते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। यदि आप सत्य को निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। मैं मुझसे पूछिएगा कि जो मैं अपने मम्मी पापा से सीखा, मैं अपने गुरु जी लोगों से सीखा, वही इंटीग्रिटी है। मैं अभी तक कहीं ऐसा नहीं कोशिश किया कि हमारी इंटीग्रिटी यदि गलत है तो है, उसको मैं सही नहीं बोलूँगा। हाँ, दूसरी तरफ ये भी है कि हम उसके अंदर नाटक भी नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा। हमको कैसे वो काम होगा, कैसे सोल्यूशन होगा, किसका अप्रूवल चाहिए, किस तरह से आगे काम होगा, वो आपका अप्रोच होना चाहिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव।
तो वो चीज़ अलग हो गई। हमको काम करना है उसके हिसाब से चलो, लेकिन हम अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि हम जो सत्य है उसको नकारते हैं, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। और यदि राइट पाथ, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, फिर भी हम राइट पाथ को नहीं छोड़ रहे हैं, वो इंडिविजुअल है। आसान है, ईजी स्मूथ लाइफ चल रही है, सरकारी नौकरी मिल गई, काम धाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारा कंपनी, हमारा नेशन आगे बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 21 ईयर के थे तो उन्होंने उस समय ICS सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए थे। उनका पर्पस एक ही था, उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा IAS बन जाए। क्या महान आत्मा थे उनके पिताजी बोले। और IAS उस समय खाली इंग्लैंड में एग्जाम होता था और बहुत कम सीट हुआ करता था और रेयरली लोग क्वालिफाई कर पाते थे, उन्होंने क्वालिफाई किए। जब इंग्लैंड से यहाँ आ रहे थे, शिप में थे, तो उनको देखने के लिए बॉम्बे में भीड़ लगी हुई थी। उनको थोड़ा सा वहाँ लगा कि यदि हम इतना छोटा सा उपलब्धि हमारी है तो इतना हमारे देश के लोग देखने आ रहे हैं, तो मैं कुछ और करूँगा, सब करने और अच्छा कर सकता। लेकिन उस आदमी के दिमाग में कुछ और था। चाहते तो उस समय वो DM कलेक्टर बन करके उसमें राज करते, इजी बात हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो रिजाइन कर दिए और फ्रीडम फाइटर बने और देश को हमको आज़ाद करना है, हमारा यूनियन और है, उसके पीछे उतरे। मीन्स ईजी पाथ को उन्होंने त्याग किया और डिफिकल्ट पाथ को उन्होंने त्याग किया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। सेम पर्सन जब World War II शुरू हुआ 1940s में, उस समय वो कांग्रेस के एकदम टॉप पोस्ट पे थे, प्रेसिडेंट थे। गांधी जी भी उनको बहुत मानते थे, चाहते तो अगला मिनिस्टर बनते, अगला हो सकता था PM भी बन जाते, लेकिन वहाँ पर उनको कांग्रेस में आपस में डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। जब वो पीक पर थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने छोड़ा था, सिविल सर्विसेज छोड़ा, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और कांग्रेस, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। जब उनको सब कुछ बना बनाया मिला, जब लगा कि इजी पाथ जाने वाला था, उसमें उन्होंने छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उन्होंने पैरेलल आर्मी बनाया और अंग्रेजों को कैसे अपोज करें हम, वो सारा बुद्धि लगाया उन्होंने, अंग्रेजों को कैसे अपोज करें और कैसे हम देश को आगे बढ़ा आज़ाद करें। उन्होंने क्या क्या नहीं किया बाकी तो आप जानते ही हैं। दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। और थोड़ा ऑनेस्टी देखें चाणक्य, और थोड़ा हिस्ट्री बहुत पीछे जाइए। चाणक्य की नीति, चाणक्य के बारे में सबको सुनाओ। एक बार कोई उनसे मिलने आए, उनके एक फ्रेंड कि बहुत नाम सुने हैं, तुम बहुत आगे बढ़ गया है, जरा क्या। वो रात को लालटेन जला के काम कर रहे थे। जब ये पहुंचे, थोड़ा देर इंतजार किए, फिर बाद उन्होंने उस लालटेन को बुझाया और दूसरी लालटेन उन्होंने जलाई। उनका फ्रेंड उनको पूछा कैसा क्या है कि आपके लालटेन क्यों बुझाए और दूसरा क्यों जलाए। तो बोले देखो, अभी देखिए आप, अभी तक मैं सरकार का काम कर रहा था, गवर्नमेंट का काम कर रहा था, तो इसमें तेल जो है ना वो सरकार का है। अब मैं आपसे बात करूंगा तो ये मेरा पर्सनल काम है, अब जो भी तेल जलेगा वो मेरा पर्सनल जलेगा। इस तरह के ऑनेस्ट लोग हमारे थे, इसलिए तो हमको फक्र है कि हम इस देश में जन्म लिए हैं। हमको G20 से नहीं सीखना है, हम पहले से सीखना है, हमारा धरोहर है। एक और हिटलर के नाम सुने हुए सब लोग, उसको हमारा एक ध्यानचंद जी ने, हॉकी के जादूगर, 1936 में इंडिया जर्मनी मैच हो रहा था, जर्मनी में हिटलर भी आए थे वहाँ पर। जब ध्यानचंद ने अकेले बल पर 8-1 से हरा धो दिया जर्मनी को, उसके बीच में उठ के चले गए। फिर उन्होंने मेजर ध्यानचंद को बुलाया अपने यहाँ कि आप इंडिया छोड़ दीजिए, आपको हम वीजा दे रहे हैं और आपको हम आर्मी में ऑफिसर बनाएंगे और आप हमारा सिटीजन, हमारे यहाँ रहिए, हमारे देश की तरफ से कीजिए। उन्होंने बताया कि मैं इंडियन हूँ और आई एम हैप्पी इन इंडिया। बोले क्या इंडिया है तुम्हारा? उन्होंने जो भी शिकायत किया उसे किया। बोला हम आपसे तो बहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया छोड़कर के गद्दार नहीं बनना चाहता। ये जमीर हुआ करते हैं हमारे पूर्वज।
वही मैं आपको बताने आया हूँ कि हम लोग ऐसे परिवार के, ऐसे लोगों के फैमिली मेंबर के हम लोग सभी ऐसे देश में हम लोग जन्म लिया। एक और सच्ची घटना है मेरे साथ का, कुछ परेशान था हल्का सा। मेरी माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनसे मैं जितना सीखा हूँ उतना शायद कहीं किसी से कोई कहीं नहीं सीखा। हर आदमी, हर बच्चा अपनी माँ से सोचना सीखता है। तो कुछ परेशान था, क्या हो, क्या करे, क्या नहीं करे, कैसे करे। वो माता जी आपकी परेशानी को भी पता नहीं, बिना देखे भी समझ जाती है कि हाँ कुछ परेशान है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या है, कुछ अजीब सा सुने नहीं, कुछ ये कुछ कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या करें क्या नहीं। इसमें समझ नहीं रहा कि इसमें कुछ ऐसा डिसीजन था कि हम सोच नहीं पा रहे थे क्या करें कैसे करें। तो उन्होंने कि उस रात को 1 बज रहा था, दूध का गिलास लेकर बैठी हुई थी, जल्दी पी लो ताकि हम सोने जाएं। फिर ठंडा हो गया दूध, फिर गर्म की, बोले हम रख के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करना कि दूध पी के सो जाना, कुछ ऐसा मत करना कि रात में जगे रह जाए। वो सेंटेंस उसको टच किया कि हाँ वो काम करना है जिससे हमको आज रात मिल जाए। हम अपने बिजनेस वालों को ही बताते हैं, हमेशा वही काम करो कि जिसको करने के बाद हमारी नींद खराब ना हो। रोज खुश रहें, हैप्पी रहें और वो सारे काम करें। यदि आप अच्छा काम करिएगा, सत्य बोलिएगा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन रखने की जरूरत नहीं। तो ये मोरल वैल्यूज है जो हम लोगों ने अपने फैमिली से सीखा है। उसमें भी एक कविता मैंने बहुत पहले लिखा था, मैं रेलवे ऑफिसर होता भाई, कि माना बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया उन्हीं मूल्यों पर तो टिके हुए हैं हम। ईमानदारी मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम, ईमानदारी मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम ईमानदार रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे। हम आपको नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। तो क्यों नहीं शुरू करें हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप में कुछ अच्छाई डालें। 2% भी हम डेली अच्छाई डालते जाएंगे तो हो सकता है कि महीने में हमारे अंदर काफ़ी परिवर्तन हो जाए। कल से हम किसी को खराब बात नहीं बोलेंगे, अपशब्द भाषा नहीं बोलेंगे, जो हमको अच्छा नहीं लगता हम किसी और को नहीं बोलेंगे। ये भगवान बुद्ध ने भी सिखाया था कि मधुर बोलो, अच्छा बोलो, जो आपको अच्छा नहीं लगे बात मत बोलो। कम से कम इसी को हम प्रैक्टिस करें। इंटीग्रिटी और है कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। हम ऐसा काम करें कि हम इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें।